नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे H1B वीजा रो की, जिसने भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों को चिंता में डाल दिया है। H1B वीजा अमेरिका में काम करने के लिए सबसे लोकप्रिय वर्क वीजा है, जिस पर हर साल हजारों भारतीय जाते हैं। उनके परिवार यानी स्पाउस और चिल्ड्रन को H4 वीजा मिलता है। इसका मतलब है कि परिवार को अलग से H1B वीजा लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन काम करने का अधिकार सिर्फ तभी मिलता है जब स्पाउस के पास एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट हो। अब मुद्दा है नया बदलाव। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि H1B वीजा एप्लीकेशंस पर भारी भरकम $1 लाख फी लगाया जाएगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह शुल्क सिर्फ नए H1B पिटीशंस पर लागू होगा, मौजूदा होल्डर्स और रिन्यूअल्स पर नहीं। इसका सीधा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा H1B वीजा एप्लीकेशंस भारत से ही जाते हैं। ऐसे में यह कॉस्ट इंपैक्ट ऑन इंडियंस काफी बड़ा होगा। कंपनियों की हायरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे कई नए जॉब ऑफर्स रुक सकते हैं या डिले हो सकते हैं। इसका विश्लेषण निकाला जा सकता है कि यह बदलाव अमेरिकी कंपनियों और भारतीय टैलेंट दोनों पर दबाव बनाएगा। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज महंगी और कठिन हो सकती हैं। कुल मिलाकर यह H1B वीजा रो केवल इमिग्रेशन पॉलिसी का मामला नहीं है। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट में अमेरिकी कंपनियों की कॉस्ट बढ़ेगी और अमेरिका में रह रहे H1B वीजा आईटी प्रोफेशनल्स अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक अच्छी खबर भी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो अब हम समझते हैं इसके इम्पैक्ट पर कि इस H1B वीजा का इम्पैक्ट क्या होगा। इतना तो हमें समझ आ रहा है कि यूएस की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स ने सलाह दी है कि वो अमेरिका छोड़कर ना जाएं और उनके एम्प्लॉयज जो बाहर हैं तुरंत वापस अमेरिका आ जाए। एक तरीके का नर्वसनेस है, परंतु ये बहुत क्लियर है कि आप H1B वीज़ा पे अमेरिका में हैं या उसके लिए काम कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें रिन्यूअल भी हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कॉस्ट जो आती है H1B वीज़ा की वो भरना पड़ता है एम्प्लॉयर को, कंपनी को भरना पड़ता है, ना कि एम्प्लॉय को। तो ये कॉस्ट कंपनियों की बढ़ेगी। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है यूएस बेस्ड कंपनीज और इंडियन कंपनी जो ऑन साइट यूएस में काम कर रही हैं, क्योंकि $1 लाख लगभग 90 लाख रुपए के बराबर हो गया पर एम्प्लॉय। तो उससे कॉस्ट बढ़ती है, तो इससे आईटी कंपनीज पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये रहा शॉर्ट टर्म नेगेटिव फैक्टर इंडियन कंपनीज के लिए और यूएस कंपनीज के लिए। यूएस कंपनीज के लिए इतना नेगेटिव नहीं है, इस सिर्फ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट खराब है यूएस के लिए, और इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉजिटिव। इंडिया नहीं कह सकते हैं, यूएसए के बाहर जितने भी कंपनीज हैं जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका जवाब बहुत क्लियर है, ये है कि यूएस कंपनीज आज रिन्यू करती हैं तो वो पुराने कॉस्ट पर ही हो रहा है, परंतु अगर वही एम्प्लॉई दूसरी यूएस कंपनी में अगर जॉब शिफ्ट करता है तो कॉस्ट हाई है। तो अब यूएस कंपनी क्या सोच रहेगी, द कॉस्ट इम्पैक्ट, अपनी कंपनी पे इतना भारी कॉस्ट आ रहा है उससे कैसे बचें। जो यूएस बेस्ड कंपनीज हैं उनको जितना ऑपरेशन वर्क है और जितना वो काम का जो लोड उनको जितना ज़रूरी नहीं लगता कि अपने ऑन साइट पर रखे, वो शिफ्ट हो जाएगा GCCs पे, कंट्री जिनके पास ग्लोबल कैपेसिटी है, जैसे कि इंडिया। इंग्लिश स्पीकिंग आईटी प्रोफेशनल्स परफेक्ट रिक्वायरमेंट है ऐसी स्किल की, तो ये इंडिया में अपॉर्चुनिटी बनेगी इन्वेस्टमेंट की, जहाँ पे ये सारा बिजनेस शिफ्ट होगा और ये जो हमारा टैलेंट जो अमेरिका गया, जो बेस्ट ऑफ द टैलेंट्स, वो वापस इंडिया में आएंगे। नो डाउट इंडिया में सैलरी उनकी कम होगी, परंतु यहाँ की जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से उनकी सैलरी फिर भी काफ़ी हाई रहेगी, और जो नए युवक आएंगे जो पढ़ लिख कर, वो इस कंपनियों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सैलरीज बढ़ेंगी, क्योंकि काम बहुत यहाँ पे आएगा। क्योंकि कहीं ना तो कहीं तो दूसरे देश के लोग भी तो अमेरिका में आ रहे हैं जहाँ काम कर रहे हैं। रशिया हो सकता है, वो चाइना हो सकता है, कोरिया हो सकता है, बहुत दुनिया से लोग आते हैं। अब ये हो जाएगा इंडिया सेंट्रिक वर्क। प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि इंडियन कंपनीज तो यहाँ रहेंगी, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये है कि सारा वर्कलोड इंडिया में धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा।
जो स्ट्रैटेजी सोच रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये बस शॉर्ट टर्म सोच थी। इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि जब तक ये इम्पैक्ट ह्यूज कॉस्ट है तब तक वर्कलोड शिफ्ट हो जाएगा और इंडिया में जैसी कंट्री में एक वर्क आ जाएगा और यहाँ पर जो पूल ऑफ टैलेंट है शिफ्ट होगा, और जितनी इनोवेशन टेक्नोलॉजी और जितनी नई तरीके की सोच जो डेवलप होती है, डेवलपमेंट के नए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या एआई डेवलप होता है, वो सारा इंडिया से ही डेवलप होना स्टार्ट होगा, बट अप्लाइड इन अमेरिका। तो इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट आएगा इंडिया के ऊपर। द स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉस। नो डाउट इंडिया में इसका फायदा होगा और जो पैसा आएगा बाहर के देश से निवेश होगा, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर में भी फायदा होगा, जैसे रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उसके केबल्स, कनेक्शंस, उसके कनेक्टर्स, उसके ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज, जो उसके जो दूसरे इम्पैक्ट है, जो इसको बोलते हैं डोमिनो इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। सो ये समझ लीजिए आप कि ये शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज़ है, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये समझाना चाहते थे इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। नमस्कार, फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक पर। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।